Assalamu alaikum student. Hopefully student you will be fine. Today we are going to discuss exercise 2.3 chapter number 2. So previous lecture में हमने exercise 2.2 को wind up कर दिया था. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3. सो एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व आउट करने से पहले बेसिक्स 2 पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं, देन हम इजीली 2.3 एक्सरसाइज को कवर कर पाएंगे. सो फर्स्ट थिंग, हमारे पास जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. यही है ना. सो अब हमें यहां पे चाहिए होगा सम ऑफ रूट एंड सेकंड थिंग इज प्रोडक्ट ऑफ रूट. इस एक्सरसाइज में मोस्टली सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में ही डिस्कशन की गई है. सो सम ऑफ रूट होता है विच इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ये हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ रूट का. सो अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट को देखा जाए तो वो होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो ये बेसिक्स दो हमारे पास फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से हम एक्सरसाइज 2.3 क्लियर कर पाएंगे. सो सम ऑफ रूट अगर इस इक्वेशन से देखा जाए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, तो हमारे पास सम ऑफ रूट बनता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एज इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहां पे है दैट इज बी. सो बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पे ए है. सो ये हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया. सो अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट देखा जाए तो इन दो रूट्स का अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो वो इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म विच इज इक्वल टू सी. यहां पे कांस्टेंट टर्म सी है, सो सी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पे क्या है ए के इक्वल. सो ये बेसिक्स हमारे पास दो फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से हम एक्सरसाइज 2.3 को इजीली वाइंड अप कर पाएंगे. सो ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं. अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 पे. सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस. हमें तीन इक्वेशंस गिवन हैं, इनके हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करने हैं. सो सिंपल है, जस्ट जो मैंने आपको दो फार्मूलाज अभी मेंशन करवाए हैं वो आपने फार्मूलाज याद रखने हैं. सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी ओवर ए. सो ये आपने याद रखना है. सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. सो स्टूडेंट इक्वेशन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो एज यू नो a is equal to coefficient of x square or b is equal to coefficient of x which is minus 4. c is equal to minus 3 constant term. So अब simply sum of root is equal to alpha plus beta is equal to minus b divided by a और माइनस b डिवाइडेड बाय a है. सो माइनस एज इट इज b की वैल्यू हमारे पास है -4
डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो हमारे पास आ गया 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 को 4 से कैंसिल आउट करें, हमारे पास रिजल्ट आ गया 1। सो सम ऑफ रूट हमारे पास आ गया 1 के इक्वल। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट को। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट is equal to alpha beta which is equal to c divided by a, ठीक है। सो c की वैल्यू हमारे पास गिवन है which is equal to -3 divided by a की वैल्यू है 4। सो ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आ गया -3 डिवाइडेड बाय 4, सम ऑफ रूट आ गया 1, ठीक है। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट हमने फॉर्मूला पुट करना है, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a। सो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं पार्ट बी को। सो पार्ट बी का सॉल्यूशन लेके आते हैं। सो यहां पे अगर देखें, a की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2, b की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ x 5 एंड c कांस्टेंट टर्म व्हिच इज इक्वल टू 6। सिंपली सम ऑफ रूट्स is equal to alpha plus beta which is equal to -b divided by a. So minus b divided by a, b की वैल्यू हमारे पास है 5, सो -5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 2, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो ये हमारा आ गया सम ऑफ रूट। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट को। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स is equal to alpha beta which is equal to c divided by a. So c की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 2, 2 को कैंसिल करें 6 से, सो वैल्यू आ जाएगी 3। सो इट्स मीन 3 हमारा राइट आंसर है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो सम ऑफ रूट भी फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड आउट कर लिया है। अब देखते हैं पार्ट 3 को। सो आप देखें, यहां पे a की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर व्हिच इज 3, b की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज 2, c की वैल्यू है कांस्टेंट टर्म व्हिच इज इक्वल टू -5। सो सम ऑफ रूट is equal to alpha plus beta which is equal to -b divided by a. सो माइनस एज इट इज, b की वैल्यू यहां पे क्या है 2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 3, सो सम ऑफ रूट आ गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट को। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a। सो c की वैल्यू है -5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 3, सो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपने दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a। सो यू कैन इजीली सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। सो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, find the value of k if sum of roots of 2x square plus kx plus 6 is equal to 0 is equal to product of roots। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट से हमें वहां से पता चल रहा है कि सम ऑफ रूट इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट के, इस इक्वेशन के। सो अब आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। So, as you know, sum of
roots is equal to alpha plus beta which is equal to minus b divided by a। अगर देखें b की वैल्यू हमें इस इक्वेशन को देख के आपने सॉल्व आउट करना है। b यहां पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x k है, माइनस एज इट इज रन है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या होगी 2, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो ये आ गया सम ऑफ फ्रूट। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट को। सो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a। सो c की वैल्यू है 6, a की वैल्यू है 2। सो 2 को 6 से कैंसिल करें, रिजल्ट आ गया 3। ठीक है, सो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट आ गया 3, सम ऑफ फ्रूट आ गया माइनस के डिवाइडेड बाय 2। सिंपल है। स्टेटमेंट से हमें क्या बताया गया था कि इफ सम ऑफ फ्रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, सो हैज सम ऑफ फ्रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देन सम ऑफ फ्रूट क्या है माइनस के डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट 3 के इक्वल है। यहां पे ये डिवाइड हो रहा है 2, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो ये आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। यहां पे माइनस है, -1 इधर भी डिवाइड करें इधर भी डिवाइड कर दें, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -6। सो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, k की वैल्यू -6 आ गई है। अब स्टूडेंट, अब इस जो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया, जो k की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, अगर इस k की वैल्यू को यहां पे हम k की जगह पुट करें इस इक्वेशन में, ठीक है, देन सम ऑफ फ्रूट भी हमारा 3 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी 3 ही आएगा। ठीक है, सो इस वैल्यू पे k की इस वैल्यू पे सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट दोनों इक्वल आएंगे। सो होपफुली क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। So student, question number 3 है find the value of k if the sum of square of roots of x square minus 5kx plus 6k square is equal to 0 is equal to 13। स्टेटमेंट से हमें यह पता चल रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, जो सम ऑफ रूट हम लेंगे उनका जो स्क्वायर होंगे वो इक्वल होंगे 13 के, इस इक्वेशन के। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एज यू नो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आ जाएगी -5k कोफिशिएंट ऑफ x और c की वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट 6k स्क्वायर। अब हमने सबसे पहले सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट लेना है। सो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट कह रहे हैं, सो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। सो अब ये हमारे पास दो रूट्स हैं, एक है अल्फा एक है बीटा। सो इन दोनों का सम लिया, दोनों को प्लस कर दिया, देन इन दोनों के ऊपर स्क्वायर ले लिया। ठीक है, जो मैं स्टेटमेंट में बताया दिया गया था। सो विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है 13 के, 13 के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट ये तो ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल आ गया 13 के। अब सबसे पहले हम इसका सम ऑफ फ्रूट फाइंड कर लेते हैं। सो सम ऑफ फ्रूट है
is equal to alpha plus beta which is equal to minus b divided by a. So b की वैल्यू क्या है -5k माइनस इंटू -5k डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है जस्ट 1. सो इट्स मीन माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ जाएगा 5k. सम ऑफ रूट हमारे पास आ गया 5k. सो अब सम ऑफ रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई है दैट इज 5k. अब स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ रूट हम फाइंड करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a. c की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 6k स्क्वायर. a की वैल्यू है 1, सो 6k स्क्वायर ही आना है. ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, ये आ जाएगा 6k स्क्वायर. ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, ये हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया. अब क्या करें, हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो यहां पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं. फॉर्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर ले लिया जाए तो वो इक्वल होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा. ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर. सो इसके इक्वल हो गया. हमें वैल्यू यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की चाहिए. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इसी साइड पे रहने दें. 2 अल्फा बीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवा लें. सो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. सो यही फार्मूला हम यहाँ पे भी यूज करेंगे. सो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 13. ठीक है, सो यहां पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है. सो अब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया 5k. सो 5k का होल स्क्वायर आ गया माइनस 2 अल्फा बीटा हमारे पास क्या आया प्रोडक्ट ऑफ रूट 6k स्क्वायर as it is equal to 13. अब हमारे लिए क्वेश्चन सिंपल बन गया. सो 5 का स्क्वायर लें तो आ जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 12k स्क्वायर as it is रहने दें इज इक्वल टू 13. सो अब 25k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर. सो इसको माइनस करें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 13k स्क्वायर. ठीक है, विच इज इक्वल टू 13. अब 13 को बोथ साइड पे डिवाइड कर लें तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो ये 13 से कैंसिल आउट हो गया. सो अब k स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है इज इक्वल टू 1. अब क्या करना है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड. सो बोथ साइड पे आपने रूट ले लेने हैं. स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1. सो 1 का स्क्वायर अगर लें तो 1 है ये के इक्वल आना है. सो 1 का अगर स्क्वायर लें तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. सो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 1. सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3. होपफुली आपको समझ आ गई होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, स्टेटमेंट में हमें पता चल रहा था कि सम ऑफ रूट इट्स मीन दो हमारे पास रूट होते हैं, एक होता है अल्फा एक है बीटा. सो अल्फा का सेपरेट हमने स्क्वायर लिया, बीटा का सेपरेट स्क्वायर लिया, उनका सम हमने ले लिया, सम लिया. उसने कहा था कि वो इक्वल है 13 के. सो 13 के इक्वल हमने रख लिया. देन हमने सम ऑफ रूट इस इक्वेशन का ले लिया. देन प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन का सॉल्व आउट किया. सो ये आ गया हमारे पास. अब हमने यहाँ पे एक फार्मूला यूज किया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. सो हमें चाहिए था यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर.
सो हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहीं पे रहने दिया, 2 अल्फा बीटा को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवा दिया, मूव करवाया तो हमारे पास फार्मूला बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो इसी फार्मूला को हमने यहाँ पे पुट कर दिया और इज इक्वल टू 13 आ गया। सो अब सम ऑफ रूट हमारे पास गिवन था, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी गिवन था, इजीली हमने सॉल्व आउट कर लिया, के की वैल्यू ले आए। सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। ठीक है, सो अब हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और अगर ये इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो डिफर हैं बाय यूनिटी, यूनिटी कहते हैं स्टूडेंट 1 को। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। ठीक है, डिफर हैं बाय यूनिटी। सो अब क्या कहते हैं, लेट अल्फा एक हमारे पास रूट है इस इक्वेशन का और सेकंड रूट अल्फा प्लस 1, डिफरेंस उसमें क्रिएट कर दिया 1 का। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बता दिया गया था। सो ये हमारे दो रूट्स हैं, आर रूट्स ऑफ x square minus 5x plus k is equal to 0. Now sum of roots is equal to, अब रूट्स हमारे पास बीटा यहाँ पे नहीं है, हमने यहाँ पे लेट किए हैं, एक रूट ये है एक रूट ये है, सो इट्स मीन इन दोनों का हमने सम लेना है। ठीक है, सो ये आ जाएगा अल्फा प्लस 1 which is equal to alpha plus alpha which is equal to minus b divided by a. so minus as it is, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -5, सो ये आ जाएगा -5 b की वैल्यू डिवाइडेड बाय a 1, सो ये आ जाएगा +5 डिवाइडेड बाय 1, तो +5 ही आना है। सो अगर देखें सम ऑफ रूट जो है वो है अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 1 हैज इट इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो अब क्या करना है, 2 अल्फा को इसी साइड पे रहने दें, 1 को राइट हैंड साइड पे मूव करवा लें, 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 एज इट इज, 1 यहाँ पे प्लस है, राइट साइड पे आ जाएगा -1, सो ये आ गया 2 अल्फा इज इक्वल टू 4, 2 को 4 से कैंसिल करें, अल्फा की वैल्यू आ गई है 2। सो अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है c डिवाइडेड बाय a। सो c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, c की वैल्यू है k डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 1, सो 1 ही रहना है। सो ये आ गया। अब क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 2, सो जस्ट अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू k, 2 एज इट इज रहना है, 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू k और k इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है k की। सो हमने k की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लिया है। हमने जस्ट दो रूट्स लिए, एक अल्फा प्लस 1, दोनों के दरमियान हमने डिफरेंस क्रिएट कर दिया यूनिटी का, देन हमने उनका सम ले लिया, सम ऑफ रूट, देन उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट लिया। सो हमारे पास k की वैल्यू आ गई है 6। इट्स मीन अगर k की वैल्यू 6 जो है वो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में जस्ट 1 का डिफरेंस आएगा।
सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. तो आप स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 हमने इसलिए स्किप किया, क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट डिफरेंस ये है, क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया गया था कि जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है वो डिफर बाय यूनिटी है. क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट ये बताया गया है कि रूट्स जो इक्वेशन के हैं वो डिफर बाय 3 हैं. डिफर बाय यूनिटी में हमने दो रूट्स लिए थे, एक रूट था अल्फा और दूसरा था अल्फा प्लस 1. हमने 1 का डिफरेंस क्रिएट किया था इन दोनों रूट्स के दरमियान. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में बता दिया गया डिफर बाय 3. सो आपने क्या करना है, एक रूट ले लेना है अल्फा, एक लेना है अल्फा प्लस 3 का आपने डिफरेंस जस्ट क्रिएट कर देना है. सो इन्हीं का दोनों का सम ऑफ रूट और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट लेंगे. सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी के की. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. So question number 6 है, if alpha beta are the roots of x square minus 5x plus k is equal to 0, then find k की वैल्यू हमने लेके आनी है, so that 3 alpha plus 2 beta is equal to 12. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका फाइंड आउट करते हैं. सो इक्वेशन गिवन है x square minus 5x plus k is equal to 0. So the sum of roots is equal to alpha plus beta is equal to minus b divided by a होते हैं sum of roots. So minus b divided by a आ जाएगा. So minus into b की वैल्यू क्या है, minus 5 divided by a की वैल्यू 1. So it's mean sum of root alpha plus beta is equal to minus into minus plus 5 ही आ जाएगा. So इसे आप कहें इक्वेशन नंबर 1. अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट. So product of roots is equal to alpha beta which is equal to c over a. c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, k. 8 divided by 1 ही आना है. So alpha beta is equal to k. So इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें. अब इक्वेशन नंबर 3 हमें गिवन है यहाँ पे. So has 3 alpha plus 2 beta is equal to 12. इसे इक्वेशन नंबर 3 कहें. अब आपने सिंपली क्या करना है, अल्फा की या बीटा की वैल्यू लेके आनी है, किसी एक रूट की वैल्यू आपने फाइंड करनी है. देन हम इजीली के की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे. अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है. थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है. कंपेयर क्यों करेंगे, क्यों, हमें अल्फा या बीटा इन दो रूट्स में से किसी एक रूट की वैल्यू चाहिए. देन हम इजीली फाइंड कर पाएंगे के की वैल्यू. सो अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे. जब कंपेयर करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को. सो हमें सब्ट्रैक्ट करने से हमें या तो अल्फा को कैंसिल करना है या बीटा को कैंसिल करना है. क्या करेंगे, अगर बीटा को कैंसिल करना चाहते हो, अल्फा की वैल्यू जस्ट लेके आना चाहते हैं, सो क्या करें, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें कंप्लीट इक्वेशन को. यहाँ पे 2 बीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 बीटा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा. अगर आप बीटा की वैल्यू जस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो आप क्या करें, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें. यहाँ पे 3 अल्फा आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी. देन बीटा की पुट करेंगे, अल्फा की भी आ जाएगी. सो जस्ट हमने क्या करना है, किसी एक रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से इस इक्वेशन को. देन नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10. सो ये आ गया हमारे पास, इसे कहें इक्वेशन नंबर 4.
अब क्या करना है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई है इक्वेशन नंबर 1 से, जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन से। सो ये इस इक्वेशन को माइनस करें इस इक्वेशन से। सो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करना है। सो माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12 एंड 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 10। सो अब इनको सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज हो जाएंगे। सो बीटा बीटा से कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस। सो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकालें तो आपके पास आ जाएगा 1 अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2 12, यहाँ पे 10। सो प्लस माइनस माइनस 10, 12 में से 10 को निकालें तो आपके पास आ जाएगा 2। सो अल्फा की वैल्यू इट्स मीन हमारे पास आ गई है 2। अब अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, बीटा की वैल्यू लेके आनी है। सिंपल है, आपने क्या करना है कि पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में आपने पुट कर देनी है अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2 अल्फा की जगह प्लस बी हैज इट, बीटा हैज इट इज रहने दें, इज इक्वल टू 5। सो बीटा हैज इट इज 5, सेम इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं, ये आ जाएगा -2। सो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3। सो अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, बीटा की वैल्यू इजीली हमारे पास आ गई है। अब क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो नाउ पुट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने फाइंड किया था, इसमें जस्ट अल्फा और बीटा की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। सो जब पुट करेंगे तो यहाँ पे अल्फा अल्फा की वैल्यू है 2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू के एज इट इज, इट्स मीन 3 इंटू 2 6, 6 इज इक्वल टू के। सो के की वैल्यू हमने इजीली फाइंड कर ली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने सम ऑफ रूट फाइंड किया, सम ऑफ रूट फाइंड कर लिया। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया, वो भी हमने फाइंड कर लिया। देन हमने हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी वो ये है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन के साथ, ताकि बीटा जो है वो कैंसिल आउट हो जाए, अल्फा जस्ट हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाए। सो देन आपने क्या किया, कंपेयर किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया इक्वेशन नंबर 3, और जो फर्स्ट इक्वेशन से आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एक इक्वेशन निकली है, उस इक्वेशन को माइनस कर दिया इस इक्वेशन से। सो हमारे पास जस्ट अल्फा की वैल्यू आ गई है, अल्फा की वैल्यू को पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, बीटा की वैल्यू आ गई। देन हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, तो हमारे पास के की वैल्यू इजीली आ गई है। सो होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो आप क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n if both sum of roots and product of roots of the equation this are equal to 3 divided by 5. So it's mean sum of root and product of roots इस इक्वेशन का वो इक्वल है 3 डिवाइडेड बाय 5 के। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। जस्ट हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सम ऑफ रूट फाइंड करना है। सो इक्वेशन हमें गिवन है, दैट इज
m x square minus 3x minus n is equal to 0. So sum of root is equal to alpha plus beta, which is equal to minus b divided by a. So minus as it is, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x 3, a की वैल्यू क्या है m, ठीक है. सो ये हमारे पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू, क्वेश्चन में हमें बताया गया है सम ऑफ रूट भी और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 3 डिवाइडेड बाय 5 के इक्वल है. सो हम इसे 3 डिवाइडेड बाय 5 के इक्वल रख रहे हैं. सो 3 डिवाइडेड बाय 5, देन अब क्या होगा कि -3 ये डिवाइड हो रहा है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ये आ जाएगा -3 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 इंटू m, ठीक है. सो हम इसे लिख सकते हैं -3 इंटू 5 -15 इज इक्वल टू 3m. 3 को कैंसिल करें 15 से, सो m की वैल्यू आ जाएगी -5. सो हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. देन अब प्रोडक्ट ऑफ roots is equal to alpha beta, which is equal to c over a. c की वैल्यू है -n डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है m, ठीक है. सो -m डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5. सिंपल, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -n से, सो आ जाएगा -5n इज इक्वल टू m को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आ जाएगा 3m. अब m की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, सो m की वैल्यू जस्ट यहाँ पे पुट कर दें. सो ये आ जाएगा -5n इज इक्वल टू 3, m की वैल्यू है -5. सो ये आ गया -5m is equal to 3 into 5 -5 -15. सो कैंसिल आउट करें, सो n की वैल्यू आ जाएगी 3. सो हमने m की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है और n की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है. यहाँ पे बेसिक जो कंसेप्ट था वो यही समझना था आपने कि सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन का इक्वल है 3 डिवाइड बाय 5 के. सम ऑफ रूट हमने फाइंड किया, उसको हमने इक्वल रख दिया 3 डिवाइड बाय 5 के. देन प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड किया, उसको भी हमने 3 डिवाइड बाय 5 के इक्वल रख लिया. यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ गई थी, जस्ट हमने m की वैल्यू यहाँ पे पुट करी और हमारे पास n की वैल्यू आ गई है. सो ये बहुत इजी क्वेश्चन था. सो होपफुली आपको एक्सरसाइज 2.3 अच्छे से क्लियर हो गई होगी. एक्सरसाइज 2.3 जो है इस क्वेश्चन के साथ हमारी वाइंड अप हुई है. सो नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 21 क्लास 10, उसमें हम एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करेंगे. सो लास्ट में ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो नए आने वाले लेक्चर होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप इजीली वॉच कर सकें. सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज.